हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। अभी हम यूनिट 4 का थिंकर्स वाला कर रहे हैं और इवान लिच हम पढ़ रहे हैं। 1926 में बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रिया में, वियना में, और 2002 में इनकी डेथ हुई है, काफ़ी रिसेंटली। लाइक मतलब टेक्निकली देखें तो 20 साल हो गए, बट हाँ और लोगों से। और ये काफ़ी रिच फैमिली से आते थे, तो इनको डिफरेंट लोगों ने जब ये यंग थे तो सर्व किया, जिनसे ये बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। ठीक है, इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करते थे जब यंग थे। अपनी ग्रैंड मदर की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया करते थे, जाके किताबें पढ़ा करते थे। और ये काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से, मतलब जो ज्ञानी होते हैं उन लोगों से इनका मतलब बातचीत रहा है। ठीक है, और इस वजह से बिकॉज इनके पेरेंट्स भी इसी फील्ड में रहे, इंटेलेक्चुअल्स की फील्ड में, एकेडमिक्स की फील्ड में। और इनको शुरुआत से जो एक्सपोजर मिला, जो इस टाइप की अपब्रिंगिंग मिली, इस तरीके के बड़े होने का मौका मिला जहाँ पे वो काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से मिल रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, तो इनका जो इंटेलेक्ट था वो काफ़ी बढ़ गया। इनका दिमाग जो था, जो स्किल थी सोचने समझने की और एनालाइज करने की, वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, और इन्होंने थियोलॉजी एंड फिलॉसफी पढ़ी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी रोम में। ठीक है, थियोलॉजी रिलीजन से संबंधित हो गया, और फिलॉसफी तो आप जानते ही होंगे। और इन्होंने डॉक्टरल रिसर्च किया फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में, यूनिवर्सिटी ऑफ सैल्सबर्ग में। और इन्होंने एज अ प्रीस्ट न्यूयॉर्क के चर्च में कुछ टाइम सर्व किया। एंड उसके बाद ये प्रोफेसर जो बने एक फॉर्डन यूनिवर्सिटी में, आई थिंक, हाँ फॉर्डन में। एंड उन्होंने फिर सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन का एक ये सेंटर, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है पेन, ये रहा, सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन को फाउंड किया। ठीक है, मैक्सिको में। यहाँ पे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बेसिकली था क्या, फॉर अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स टू डिस्कस एंड डिबेट ऑन इश्यूज ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। मतलब बेसिकली एक ऐसा स्थान था या जगह था जहाँ पे अमेरिका और लैटिन अमेरिका के लोग आके डिस्कशन डिबेट क्या कर सकते थे, कल्चर पे, एजुकेशन पे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोगों का कम्युनिटी समझ लीजिए। और यहाँ पे ही बहुत सारे रेडिकल आइडियाज़, बदलाव वाले। रेडिकल जानते हैं क्या होता है? रेडिकल का मतलब, आई एम सॉरी, रेडिकल का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन, मान लीजिए मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स हम जाते हैं तो ऑर्डर देते हैं, फास्ट फूड बर्गर वगैरह सर्व करता है, और सडनली अगले दिन वो हमें लाइक ज़मीन पे बिठा के, जैसे हम लोगों का ट्रेडिशनली खिलाया जाता है, और केले के पत्ते पे साउथ इंडियन फूड सर्व करने लगे। दैट इज़ रेडिकल चेंज। तो रेडिकल आइडिया क्या होता है? जो नॉर्मल आइडियाज़ होते हैं उससे एक लेवल मतलब ऊपर का। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझे तो जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, वो रेडिकल आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं। आप बोर्ड्यू पढ़ेंगे, इधर इधर भी वो भी रेडिकल आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं। और ये भी रेडिकल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी लिखी है। ठीक है, जहाँ पे वो स्कूल ही हटाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेडिकल आइडियाज़ इनका क्या था? एजुकेशन पे। और बहुत सारी इन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी। जब भी आप जो नॉर्मल बातचीत की तरीके होते हैं या जो नॉर्मल डिस्कशन एंड डिबेट होता है उससे हट के कुछ डिफरेंट एकदम ऐसी बात करेंगे जो किसी ने सोचा ना हो, तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी। मतलब जैसे कि आपने देखी भी होंगी बहुत सारी पुराने ज़माने की मूवीज़, जहाँ पे लोग बात करते हैं कि ऐसा समय आएगा जहाँ पे लोग अमेरिका में बैठे बैठे इंडिया के लोगों से बात कर पाएंगे, कनाडा से लोग जर्मनी में बात कर पाएंगे। तो अगर ये बात कोई मिडिवल टाइम में कह रहा हो, जब टेलीग्राफ नहीं था, ना फ़ोन वगैरह डेवलप हुए थे, तो लोग उसका मजाक ही बनाए होंगे। ठीक है, सब हंसे ही होंगे कि भाई ये क्या ही बकवास कर रहा है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बट देखिए ना, आजकल इतना कुछ इंटरनेट से हो रहा है।
इनका कहना था कि जो स्कूल सिस्टम है वो जो समाज में बदलाव आ रहा है ना, उसके हिसाब से खुद को बदल नहीं पा रहा। समाज में जो चीज़ें बदल रही हैं तुरंत तुरंत, उसके हिसाब से ना करिकुलम है ना सिलेबस है, तो बच्चे उसके हिसाब से चल ही नहीं पाएंगे। तो स्कूल जैसा जो सिस्टम है वो होना ही नहीं चाहिए। तो इनकी बुक जो है डी स्कूलिंग सोसाइटी, जैसे कि मैंने बात किया था कि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाला काम है, एजुकेशन के फील्ड में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला किताबों में से एक है, और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में भी पर्टिकुलरली ये बताते हैं कि जो यूनिवर्सल एजुकेशन है वो स्कूल के थ्रू नहीं पढ़ाया जा सकता, मतलब स्कूल द्वारा नहीं बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि he believed that often the people's right to learn and curtailed by the obligation to attend school। तो क्या होता है ना कि मान लीजिए स्कूल आपको जाना है, ठीक है, स्कूल में आपको डेली जाना है, पढ़ना है, तो हर कोई स्कूल के करिकुलम सिलेबस के हिसाब से नहीं हो पाएगा, स्कूल्स और सिलेबस जो है वो बच्चों के हिसाब से नहीं हो पाएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं स्कूल में पढ़ाने में, ठीक है। उसके बाद कुछ ये हमें मिथ बताते हैं स्कूल से संबंधित, इस तरीके से मान लीजिए फर्स्ट बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू इलिच, meaningful learning is not dependent on manipulation by others or instruction by but derives from the participation of learner in meaningful setting that are least provided in schools। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने दो तीन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है। मीनिंगफुल लर्निंग, अगर आपको एक मीनिंगफुल लर्निंग करनी है, इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना है जिस शिक्षा में कुछ सेंस बनता हो, कुछ उसका जीवन में काम हो, तो आप किसी और के मैनिपुलेशन पे नहीं रह सकते। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन की जो बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो मान लीजिए टीचर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, जो उनको ऑर्डर दिया गया है उसी को मैनिपुलेट कर करके, उसी को मतलब तोड़ मड़ोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, ठीक है। और जो मीनिंगफुल एजुकेशन के लिए हमें चाहिए होता है, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जिस प्रकार की सराउंडिंग चाहिए होती है, वो स्कूल हमें प्रोवाइड नहीं कर पाता। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर आपको फोर्सफुली कुछ पढ़ा है जिसका समटाइम्स सेंस भी नहीं बनता, और दूसरा ये है कि उस टाइप का इन्वायरमेंट भी नहीं होता। यहाँ सेकेंड पॉइंट है कि वैल्यूज इम्पार्टेड इन स्कूल्स आर क्वांटिफिएबल। Ilyich, however, upheld that the personal growth cannot be measured in terms of schooling। ये एक और चीज़ यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सनल ग्रोथ की हमको आवश्यकता है अपने जीवन में, और जो पर्सनल ग्रोथ एक हमें प्रैक्टिकली जीवन में चाहिए होगा, वो हमें स्कूल नहीं दे सकता, ना स्कूल मेजर कर सकता। देखिए जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या सिस्टम है कि आप स्कूल गए, आपको इन्फॉर्मेशन रटवा दिया गया, आप उस इन्फॉर्मेशन को एग्जाम्स में उल्टी कराइए, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को जैसा भी आपको याद है वो लिखाइए, ठीक है, यही सिस्टम है। अब उस बच्चे का जो रट्टा मार रहा है, भले उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ समझ आ भी रहा है, हम उसका ग्रोथ चेक कैसे करेंगे? सिर्फ एग्जाम से? कि एग्जाम बेसिकली क्या चेक कर रहा है? आपका स्मरण शक्ति, आप कितना याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम आपका क्या चेक कर पाएगा? कुछ भी चेक नहीं कर पाएगा। एक 3 घंटे का पेपर आपका कितना पर्सनल ग्रोथ हुआ है, आपकी डेवलपमेंट कितनी हुई है, पर्सनालिटी किस तरीके से हुई है, ये नहीं चेक कर पाएगा, ठीक है। ये सही तरीका भी नहीं है, यहाँ पे उनके कहने का मतलब है। सोचिए कि ये थिंकर्स कितना एनालाइज कर रहे थे सिचुएशन को, कि ऐसी बातें कह पा रहे थे, बिकॉज अब हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन बहुत समय से चल रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। जैसे कि बताते हैं कि जो ये क्लियर कट करिकुलम है, ठीक है, जो टीचर्स द्वारा बनाया जाता है और कभी कभी मॉडिफाई भी कर दिया जाता है। द इंटायर प्रोसेस स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ये करिकुलम बनाया जा रहा है, करिकुलम टीचर्स द्वारा मॉडिफाई भी किया जाता है, टीचर्स द्वारा जो बनाया जा रहा है, और रिएक्शन और रिस्पॉन्स के हिसाब से मतलब उसको चेंज वेंज भी किया जा रहा है। तो जो ये इंटायर प्रोसेस है प्रोडक्शन एंड डिलीवरी का, ये काइंड ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य उनका ये है, एक सेकेंड, कि एजुकेशन सिस्टम ना, अगर आपने
लास्ट चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो उसमें ओटो पीटर एक आते हैं थिंकर, जो बोलते हैं कि जो ओपन एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इंडस्ट्रियलाइज टाइप का हो गया, जहाँ पे मतलब सेट तरीके हैं कि कोई किताब बनाएगा, कोई उसके अंदर की चीज़ें लिखेगा, कोई उसको चेक करेगा और बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे प्रोड्यूस करके दे दिया जाएगा। काइंड ऑफ सिमिलर आइडिया यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं कि एक तरीके से प्रोडक्शन और डिलीवरी हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का। एजुकेशन एजुकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जो चलता आएगा, चलता जाएगा, चलता रहेगा, और एक लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका ब्रेन किस तरीके से डेवलप हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर ये एक तरीके का सिस्टम बन गया है जहाँ पे घोल के पिला दिया जा रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। हाँ, उसके बाद एक और चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं कि जितने भी हमको डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट मिल रही हैं, और लार्जर नंबर ऑफ दीज जनरेट लार्जर कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग अ गुड जॉब, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप जितनी भी डिग्री, डिप्लोमास ले रहे हैं, आप खुद सोचिएगा, आप पर्सनल लेवल पे भी एनालाइज करने की कोशिश करिएगा कि कितना स्किल्स आपको आता है, कितना आप ह्यूमेन हो। ह्यूमेन मतलब कितना आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, कितनी एम्पैथी है, कितनी सिंपैथी है। आप इंटरनेट पे देखिए, इस टाइम पे काफ़ी एजुकेटेड लोग इतनी बिना सिर पैर की बातें करते हैं, तो आपको लगता है कि मतलब वो एजुकेटेड होंगे, डेफिनेटली उनके पास बहुत सारी डिग्रीज एंड डिप्लोमास होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो कॉन्फिडेंस ये क्रिएट करता है इन डिग्री और डिप्लोमा से कि आपको एक अच्छा नौकरी मिल जाएगा। और जो प्यूपल्स हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उनको हम ट्रीट कैसे करें? कंज्यूमर, सामान खरीदने वाला व्यक्ति, ठीक है, पढ़ नहीं रहा है, वो एक चीज खरीद रहा है, डिग्री खरीद रहा है, कंज्यूमर है वो, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से शिक्षा हो गई है कि अभी किस चीज़ की डिमांड है, भाई वही डिग्री चलेगी। लाइक अभी कुछ सालों से आप नोटिस करेंगे तो एमबीए जो हो गया, इंजीनियरिंग हो गई और मेडिकल फील्ड, इसकी इतनी डिमांड है, हर दूसरे इंसान से पूछेंगे तो इसी में डिग्री ले रहा होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी है। तो यानी शिक्षा जो है वो शिक्षा नहीं हो गई, एक खरीद बेच की वस्तु हो गई है। डिग्री, डिप्लोमास इसलिए लिए जा रहे हैं कि जॉब अच्छी मिल जाए, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से पूरा शिक्षा का जो इंस्टीट्यूशन है वो चल रहा है, ठीक है। और जो भी इंसान का परसेप्शन है रियलिटी का, कि रियलिटी क्या है, वो हमारा सब कुछ किस चीज़ पर डिपेंड करता है? स्कूल पे, फैमिली पे, मीडिया पे, और जो भी इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन वो कर रहे हैं सोसाइटी में एट लार्ज। मतलब एजुकेशन बिल्कुल ही अब इस स्थिति में है कि उसको एजुकेशन, उसको शिक्षा कह पाना भी एक मुश्किल काम है। बिकॉज शिक्षा तो शिक्षा रही नहीं गया, बिकॉज जब आप उसे खरीद रहे हैं तो वो फिर शिक्षा का क्या रहा? एक लर्निंग का तरीका होता है, हर कोई हर चीज़ लर्न नहीं कर सकता, मार्केट के हिसाब से हर चीज़ को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे ये कहने की बात है। आप ऑटो पीटर का जो आइडिया है ना, लास्ट चैप्टर्स की वीडियो भी चैनल पे ऑलरेडी होंगी, तो आप जब देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऑटो पीटर भी कुछ हद तक इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से ओपन एजुकेशन में हम इंडस्ट्रियल फॉर्म के हो गए हैं, कि इंडस्ट्रीज़ की तरह ह्यूज नंबर में हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर दे रहे हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देखते हो। सो फर्दर वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो एजुकेशन टीचर है, उसको टीचिंग के अलावा एक एक इस टाइप का लर्नर और गाइड करने वाला बनाया जो लाइफ टाइम उसका, जो जिनको शिक्षा दे रहा है उनसे एक तरीके का कनेक्ट कर पाए नॉल। उसके बाद जो लर्निंग, शेयरिंग और केयरिंग है एजुकेशन में, वो बना रहा है, ठीक है। क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या है? आप स्कूल में गए, स्कूल में आपने पढ़ाई की, टीचर ने कैसे भी आपको सिलेबस घोर के पिला दिया, खत्म आपका रिश्ता। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। डी स्कूल का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन को करने का। एग्जैक्टली वो नहीं कह रहे हैं कि मतलब आप खत्म ही कर दो। इनके कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम पे ना उन्हीं लोग का कब्जा है जिनके पास शक्ति, पावर, जिसका हमने डिस्कशन आपको फोर्थ फिफ्थ मतलब आपको बॉर्ड्यू में मिल जाएगा, उसके बाद आपको फिफ्थ सिक्स सेवन्थ चैप्टर में मिल जाएगा। ज़्यादातर जो लोग प्रिविलेज क्लास से आते हैं, जो अमीर क्लास से आते हैं, उन्हीं का शिक्षा के ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि और स्कूल को एक काइंड ऑफ प्रोडक्शन और मार्केटिंग का बना दिया गया है कि भाई जो भी डिमांड है बाजार में उसकी डिग्रीज देना शुरू कर दो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नॉलेज एजुकेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करने की मतलब हमें
ध्यान दिलाने की बात करते हैं, ध्यान हमारा आकर्षित करते हैं कि जो बच्चे सेल्फ डाउट है, ठीक है, जिन्होंने खुद से शिक्षा का ग्रहण किया है, खुद से कोई स्किल सीखा, आजकल तो और पॉसिबल है, इंटरनेट आ गया है, किताबें इतनी सारी मिलती हैं, सब कुछ तो आप बस यूट्यूब पे सर्च किए और आप कुछ सीख सकते हैं, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब मान लीजिए कि आप को बहुत ही अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है, बहुत अच्छा आप आर्ट कर सकते हो, पर आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप जाओगे जॉब मार्केट में तो आपको कोई रखेगा नहीं, वो पूछेगा आपकी डिग्री कहाँ है, भले आपके पास कितना ही टैलेंट क्यों ना हो। तो वो उसी बात को बोलते हैं कि जो स्कूल नहीं अटेंड किया है पर उसके पास टैलेंट है, मतलब वो चीज़ आती है, तो उसके प्रति एक समाज में मतलब उसको निचला तरीके से ना देखा जाए, उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उसको अलग व्यवहार ना किया जाए, जो कि समाज में होता है, ठीक है। तो यही काइंड ऑफ इलेज का आइडिया था। जैसा कि आपको पता है कि ऐसे आइडियाज़ जो लेके आएगा जो कि सब कुछ सच ही बोल रहे हैं, बहुत क्रिटिसाइज किया गया उनको, एंड काइंड ऑफ इनका जो डिबेट है वो बहुत सारे थिंकर्स के साथ हुआ है, फिर जो है उनके साथ हुआ है अबाउट एजुकेशन, मतलब जितने भी थिंकर्स आप एजुकेशन में देखेंगे उनसे बहुत सारे लोगों से ये लोग मतलब ये डिबेट किए हैं कि किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, स्कूलिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि कितना भी क्रिटिसिज्म हो जाए, एलेज को हम हमेशा याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने अनोखा आइडिया हमको दिया है, ठीक है, डी स्कूलिंग का, अगर आपको डी स्कूलिंग पे केवल डी स्कूलिंग में क्या आइडियाज़ है उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर बना दूंगी वीडियो कि आप डिटेल में डी स्कूलिंग को समझ जाए। पर यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं की गई है इन पे, इनके सारे आइडियाज़ को थोड़ा बहुत मतलब दिया गया है, बट इतने डिटेल में बात नहीं की गई है, तो अगर चाहिए हो तो बता दीजिएगा। उसके बाद इनका जो पार्टिसिपेशन था और जो इनका व्यूज़ थे एजुकेशन पे, वो काफ़ी हद तक हमको एक राह दिखाता है, एक पाथ दिखाता है कि हाँ इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं, एक ऑल्टरनेटिव दिखा सकता है कि भाई स्कूल के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। वो कई बार कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान स्कूल में ही सीखे, ठीक है, इंसान को मान लीजिए आपको कारपेंटरी सीखना है, आप कारपेंटर के साथ लग जाइए, आप बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो इस टाइप के भी आइडियाज़ उनके थ्योरीज में आपको देखने को मिलेंगे, तभी तो बोलते हैं कि टैलेंट की रिस्पेक्ट हो, ठीक है, ये नहीं कि भाई किसके पास डिग्री है। तो इस टाइप की चीज़ें, और इनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको एजुकेटर्स पे दिखेगा। इनके जो व्यूज़ है शिक्षा का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी मेजर वर्क्स डी स्कूलिंग सोसाइटी टूल्स फॉर कॉन्विवियलिटी आई थिंक एंड इन द वाइनयार्ड ऑफ टेक्स्ट, ये इनका काम है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।